गाजियाबाद में हुई 3 बहनों की सुसाइड केस ने पूरे समाज को सकते में ला दिया है। फिर से ऑनलाइन गेम्स के शिकार हुए मासूमों को लेकर वर्चुअल दुनिया के नकारात्मक असर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कब तक भोले भाले बच्चे वर्चुअल संसार के ऑनलाइन जाल का शिकार होते रहेंगे। ऐसे कई ऑनलाइन गेम्स हैं जो चैलेंज की तरह बच्चों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। चैलेंज के नाम पर बच्चों की जान से खेल रहे हैं। एक है ब्लू व्हेल गेम। ब्लू व्हेल गेम के बारे में कुछ साल पहले कई घटनाएं सामने आई थी, जिसमें बच्चों को टास्क पूरा करने के लिए 50 दिन का समय दिया जाता था और आखिरी चरण में उनसे आत्महत्या तक के लिए कहा जाता था। वहीं एक था किकी चैलेंज। 2018 में ये एक ट्रेंड सामने आया था जो किकी चैलेंज के नाम से पॉपुलर हुआ था। इस टास्क में लोग अपनी कार को धीरे धीरे चलाते हुए उससे बाहर आते थे और डांस करते थे। इस टास्क की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं आया मोमो चैलेंज जो 2018 में वायरल हुआ था, जिसमें बच्चों को एक यूजर परेशान करता है जिसका नाम होता है मोमो। इसमें लोगों को टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता है, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जाता है। वहीं इसी लिस्ट में अगला नाम है क्रोमिंग चैलेंज का। ये बेहद खतरनाक ट्रेंड्स में से एक रहा है। इसमें बच्चे घर में मौजूद नशीले पदार्थ जैसे कि डिओड्रेंट, पेंट थिनर, मार्कर या नेल पॉलिश रिमूवर को सूंघते हैं ताकि नशा हो सके। इससे सडन स्निफिंग या डेथ सिंड्रोम ऐसी समस्याएं भी पैदा होती थी। दिल का दौरा भी पड़ जाता था। तुरंत मौत की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। ब्रेन डैमेज और फेफड़ों के खराब होने का खतरा इससे बना रहता है। वहीं एक आया इसी कड़ी में ब्लैकआउट चैलेंज। इसे पास आउट चैलेंज भी कहते हैं। इसमें बच्चे अपनी सांस तब तक रोकते हैं या गले को तब तक दबाते हैं जब तक वे बेहोश ना हो जाए। इसमें ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज या फिर दौरे पड़ने और मौत की संभावनाओं की भी काफ़ी हद तक गुंजाइश होती है। माता पिता को ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आपका बच्चा इस तरह की एक्टिविटी में तो नहीं जुड़ गया है। वहीं इसी कड़ी में एक चैलेंज था बेनेड्रिल चैलेंज। इसमें बच्चे बेनेड्रिल पी लेते थे, हेलुसिनेसिस का अनुभव करते थे। एलर्जी की दवा जो आम घर में आसानी से मिल जाती है, बेनेड्रिल, इसकी ज़्यादा गोलियां भी खा लेते थे, इसका सिरप भी पी लेते थे। ओवरडोज हार्ट अटैक और कोमा के खतरे को भी बढ़ा करती है। वहीं आया एक फायर फेरी। फायर फेरी ये गेम छोटे बच्चों को टारगेट करता है। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि अगर वह रात में गैस स्टोव ऑन करके सो जाए तो वह फेरी बन जाएंगे, यानी परी बन जाएंगे। बेहद खतरनाक ये खेल जिसमें बच्चों को शामिल किया जाता था, जिससे परिवार के भी कई सदस्यों की जान खतरे में पड़ जाती थी। वहीं एक नाम है ग्रेनी चैलेंज का। ये गेम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही डरावने थे क्योंकि इसमें डरावनी आवाजें आती थी, सुनसान अंधेरे और कुछ भूत जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता था। ऐसा ना करने पर यह धमकी दी जाती थी कि वह बाहर आ जाएंगे गेम से और बच्चों को परेशान करेंगे। एक तरह का मानसिक दबाव इससे बच्चों पर पड़ता था, बच्चे डर जाते थे। वहीं इसी कड़ी में एक नाम है रॉब्लॉक्स का। वैसे तो ये एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे क्रिएटिव रूप से गेम खेलते हैं और कई तरह के आइडियाज को जनरेट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जो सेक्सुअल कंटेंट या फिर डरावने गेम्स चलाते थे जो बच्चों को ऑनलाइन ग्रूमिंग का शिकार बनाते थे। भारत दुनिया में सबसे बड़े गेमिंग बाजारों में से एक है। अरबों गेम डाउनलोड होते हैं, करोड़ों मोबाइल गेम्स हर रोज खेले जाते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि यूपीआई से भुगतान पर आधारित एक रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2 और जुलाई 2025 के दौरान ऑनलाइन गेम पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि दवा दुकानों और फार्मेसीज पर खर्च की जाने वाली राशि के लगभग बराबर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में खेलने की लत कितनी बढ़ गई है। गेम्स खेलने की, विशेष रूप से छोटे बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी बढ़ती जा रही है। किस तरह का चिड़चिड़ापन आ रहा है, भावनात्मक कमजोरी आप इसे कह सकते हैं कि बच्चा अपने आप को वर्चुअल दुनिया में ज्यादा एंगेज रखना चाहता है, असली दुनिया को अपना नहीं मानता, पेरेंट्स को अपना नहीं मानता, दोस्त नहीं बनाना चाहता, बस मोबाइल फोन पर लगा रहना चाहता है। सोशल मीडिया के जमाने में वर्चुअल रिश्ते हमें असली जैसे लगने लगते हैं। ये बच्चों की मनोस्थिति है। इस तरह के गेम्स शुरुआत में बहुत साधारण होते हैं, हल्के फुल्के टास्क मिलते हैं, धीरे धीरे चैट करनी शुरू होती है, मैसेजेस लिखने शुरू होते हैं, दिनचर्या शेयर होती है। गेम आगे बढ़ता है, टास्क और ज्यादा कठिन हो जाते हैं।
ये टास्क ज्यादा निजी और मानसिक दबाव डालने वाले साबित हो जाते हैं। खिलाड़ी को यह महसूस कराया जाता है कि अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो उसका लवर उससे नाराज हो जाएगा, या फिर यूजर मोबाइल फोन से बाहर निकलकर उसे परेशान करेगा, या फिर उसको फेलियर फील कराया जाता है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं बच्चा इस तरह के मानसिक दबाव में होता है कि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मोबाइल फोन उसका अपना है, वर्चुअल दुनिया उसकी अपनी है। अगर उसने जो वर्चुअल निर्देश उसे मिल रहे हैं वो फॉलो नहीं किए तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। ये भावनात्मक दबाव बच्चों को अंदर तक बांध लेता है और उनके लिए खतरनाक बन जाता है। गाजियाबाद में कोरियन लवर गेम खेलते हुए 3 लड़कियों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एंगल निकल कर ये आ रहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं दिया, उनको मोबाइल फ़ोन की लत पड़ गई थी। जैसे ही माता पिता ने मोबाइल फ़ोन देने से मना किया, उन्होंने एक सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा। और तीनों बहनें, तीनों की तीनों नाबालिग 9वीं मंजिल से कूद जाती हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं। तो ये घटना हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे पर भी सवाल खड़े करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें चेता रही है कि बच्चे और युवा वर्चुअल दुनिया में खो रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं। ऐसे में खास ख्याल रखने की जरूरत है कि आपका बच्चा मोबाइल फोन पर कर क्या रहा है। उससे बात कीजिए, उसको आउटडोर एक्टिविटी में एंगेज कीजिए, दोस्त बनाइए। जिस तरीके के ढांचे में हम रह रहे हैं, जिस तरीके के कल्चर में हम अपनी प्राइवेसी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें समाज से भी दूर कर रहा है और परिवार से भी।